हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 8 मेडो सरप्राइजेस पढ़ेंगे और इसके पोएट हैं लुई ब्रांडेड फिलिप्स। ये एक अमेरिकन पोएट है। तो सबसे पहले जान लें कि मेडो सरप्राइजेस का मतलब क्या होता है। मेडो होते हैं बच्चों ग्रास लैंड, चरागाह, जो घास के मैदान होते हैं उनको हम मेडो के नाम से जानते हैं। और सरप्राइजेस की यहाँ पर मतलब है कि मेडो में अगर आप वॉक करने जाए, टहलने जाए, तो उसको बहुत छोटे छोटे सरप्राइजेस दिखेंगे कि जो उससे पहले कभी नोटिस नहीं किए होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग जो है मैं पहले ही नॉटी आस्क मैम इंग्लिश विंग्लिश इसी चैनल पे अपलोड कर चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन और राइमिंग स्कीम डिस्कस करूँगी। सी, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। आप किसी हरे मैदान में, किसी पार्क में या फिर अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है कि पेड़ों के झुरमुट के नीचे अगर आप कभी टहले, एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स। तो आप बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें जो हैं आप नोटिस करेंगे वहाँ पर, आपके ध्यान में आएंगी। वॉट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मेडो हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई एंड ए शार्प ईयर। तो मेडो जो है, ग्रासलैंड्स जो है, चरागाह जो है, वहाँ पर यदि कोई बहुत कीन आइज से जाए, पैनी निगाहों से जाए और शार्प ईयर से जाए, बहुत तेज कानों से जाए, तो वो क्या क्या सरप्राइजेस नोटिस करेगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी द पोयम, meadows have surprises, you can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook। तो डिफिकल्ट वर्ड पहले देख लीजिए। मेडो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चरागाह को कहते हैं, घास के मैदानों को कहते हैं। वेलवेट होता है मखमली, है ना, वेलवेट ग्रास मतलब मखमली घास। और ब्रूक होता है छोटी नदी को कहते हैं, स्मॉल स्ट्रीम, है ना। तो फिर देखिए पोएट कहते हैं कि मेडो हैव सरप्राइजेज, जो घास के मैदान होते हैं उनमें बहुत सारे हमारे लिए सरप्राइजेज होते हैं छोटे छोटे। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, और अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप उनको, उन सरप्राइजेस को नोटिस कर पाएंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, वो पोएट कहते हैं कि आप जो वेलवेटी ग्रास है, जो मखमली एकदम मुलायम घास है, आप उसमें जब वॉक करेंगे बहुत सॉफ्टली, बहुत मुलायम कदमों से वॉक करेंगे, एंड लिसन बाय द ब्रुक, और तो आपको जो वहाँ छोटी सी नदी जो बह रही होगी आप उसको सुनेंगे। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि एक छोटी सी नदी बह रही है, तो आप उसको भी नोटिस कर सकते हैं। अगले देखिए, और इसकी राइमिंग स्कीम देखिए बच्चों। राइमिंग स्कीम के लिए पहले भी पोएम में डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी स्टैंजा का जो एंड वर्ड होता है वो किसी दूसरी लाइन के एंड वर्ड से साउंड सेम आती है तो हम उनको सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। अब जैसे देखिए सरप्राइजेज, सरप्राइजेज इस 4 लाइनों में लोग, ग्रास, ब्रुक किसी से नहीं मिल रहा है तो हम इसको ए देंगे, ठीक है, ए देंगे। अगला देखिए, यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, है ना। अब लुक का साउंड देखिए किससे मिल रहा है, ग्रास से नहीं मिल रहा, ब्रुक से मिल रहा है। तो लुक और ब्रुक सेम साउंड हो रहा है तो हम दोनों का बी देंगे। और तीसरी लाइन में ग्रास है एंड का वर्ड, तो ग्रास तो अब किसी से नहीं मिल रहा है, यह अकेली बचे है तो हम इसको सी देंगे, ठीक है। और ये ही राइमिंग स्कीम जो है पूरी पोएम में डिस्कस की गई है। ए बी सी बी, पूरी हर स्टैंजा की यही राइमिंग स्कीम है। पार्ट 2 देखिए, सेकेंड स्टैंजा, यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। तो पोएट कहते हैं कि अब जब आप मैडो में टहल रहे होंगे तो यू मे सी अ बटरफ्लाई, आपको एक तितली भी दिखाई दे सकती है, रेस्ट अपॉन ए बटर कप। बटर कप होता है बच्चों एक तरह का फूल होता है ना, फ्लावर होता है एक तरह का, जो बटर कप के फूल पे आराम कर रही होगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप। नेक्टर होता है जो आप फोटो में भी देख सकते हैं कि फूल के ऊपर तितली बैठी हुई है ना। और नेक्टर होता है जो उसका पराग होता है, जो फूलों का रस होता है वो पीती है तितली। तो और सिप होता है चूसना, है तो। और जो अनफोल्ड होता है खोलना। और देखिए फिर से देखिए, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और जो तितली जो है वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, है ना, ड्रिंकिंग पाए, जो जिससे वो जगह जिससे वो फूलों का रस सक करती है ना, चूसती है, तो वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, यहाँ पर पोएट ने उसको कहा है, वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ खोलती है, काहे के लिए, टू सिप द नेक्टर अप, उस पराग को ऊपर खींचने के लिए, यानी कि पीने के लिए। आगे देखिए, अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी, है ना। बटरफ्लाई ए, बटर कप और नेक्टर अप साउंड कर रहा है तो दोनों बी बी, एंड स्ट्रॉ किसी से राइम नहीं कर रहा है तो सी।
आगे देखिए, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही हॉप्स यू विल। और पोएट कहते हैं स्केयर होता है डिफिकल्ट वर्ड, देखिए कि किसी को डराना, स्टिल होता है स्थिर, एकदम स्थिर बिना हिले डुले, है ना, और हॉप होते हैं लास्ट लाइन में जंप करना, कूदना। तो आप आगे देखिए मैडो में क्या क्या देखेंगे, यू में स्केयर अ रैबिट, आप किसी खरगोश को डरा सकते हैं। देख रहे फोटो में खरगोश बना हुआ है, हु इज स्टिंग वेल स्टिल, जो कि बिल्कुल बिना हिले डुले चुपचाप बिल्कुल बैठा हुआ है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, और यद्यपि हो सकता है कि पहले आप उसको ना देख पाए। व्हेन ही हॉप्स यू विल, लेकिन जब वो जंप करता है खरगोश, ही यहाँ पर खरगोश के लिए है कि जब वो जंप करता है तब आप उसको देख सकते हैं। तो अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, रैबिट किसी से स्टैंजा में साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन लाइन 2 लाइन 4 स्टिल और विल सेम साउंड आ रही है, तो दोनों में बी भी है, और थर्ड लाइन में सी, ए बी सी बी। फोर्थ स्टैंजा देखिए, अ dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। देखिए यहाँ पर फूल बने हैं, ये जिनमें खूब सारी पत्तियां छोटी छोटी, ये डैंडेलियन फ्लावर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अ डैंडेलियन हुज फजी हेड, फजी हेड का मतलब होता है कि जो अस्पष्ट हो, जो बहुत क्लियर ना हो। देख रहे कितनी सारी सैकड़ों पत्तियां हैं इसमें, छोटे छोटे पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, तो इसलिए उसको फजी कहा है। तो डैंडेलियन हुज फजी हेड, जो डैंडेलियन जिसका कि बहुत ही अस्पष्ट सा हेड है, सर है, वॉज गोल्डन डेज अगो, जो कुछ दिन पहले गोल्डन रंग का था, है ना, हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, और जो अब एरी पैराशूट्स में टर्न हो चुका है। पैराशूट्स हम सब जानते हैं जो हवा में उड़ते हैं, और इसीलिए इसको एरी पैराशूट्स का है। दैट फ्लैटर व्हेन यू ब्लो, और जो फड़फड़ाते हैं जब आप उनमें फूंक मारते हैं, यानी कि जब आप इनमें फूकेंगे, इन पेटल्स में, डैंडेलियन की पत्तियों में, जो कि बहुत फजी है यानी अस्पष्ट है, तो ये हवा में पैराशूट की तरह उड़ते हैं। अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, हेड किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो ए, एगो और ब्लो राइम कर रहा है, सेकंड और फोर्थ, तो बी भी, और पैराशूट किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो सी। टर्न द पेज, एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज, द burrows इन द ग्राउंड, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। एक्सप्लोर होता है खोजने के लिए कहते हैं, और बरोज होते हैं बिल, है ना, खास करके जो खरगोश का बिल होता है उसको बरो कहा जाता है ना, और भी बिल होते हैं। और बीनीथ होता है अंदर, नेस्ट होता है घोंसला, और माउंड होता है जो चींटियाँ जो टीला बनाती हैं, जिसमें चींटियों का घर होता है जिसमें टीला बनाती है, उसको माउंड कहते हैं। तो देखिए, एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मेडो में, जो चारागाह में, जो ग्रासलैंड में जो छोटे छोटे कई सारे लोगों के घर होते हैं, आप उनको खोजो। द बरोज इन द ग्राउंड, जो ज़मीन में बरोज हैं, जो बिल बने हुए हैं, है ना, जैसे खरगोश ने बना रखे हैं, बहुत सारे कीड़े ज़मीन के अंदर रहते हैं ना, तो वो अपना बिल बना लेते हैं। और नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, जो लंबी लंबी घासें हैं उनमें नीचे घोंसले बने हुए हैं। द एंड्स अमेजिंग माउंड, और क्या है, चींटियों के बहुत आश्चर्यजनक टीले बने हुए हैं, ये सबके घर होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर पोएट एक्सप्लोर करने के लिए कह रहा है, खोजने के लिए कह रहा है। अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, हाउसेज ए, ग्राउंड और माउंट सेम कर रहा है बी। अगला देखिए, लास्ट स्टेंजा, ओह मेडो हैव सरप्राइजेज एंड मेनी थिंग्स टू टेल एंड यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्व्स इफ यू लुक एंड लिसन वेल। पोएट कहते हैं ओह मेडो हैव सरप्राइजेज, की चारागाह में तो बहुत सारे सरप्राइज होते हैं, एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप इसको ठीक से देखते हो और ठीक से सुनते हो वहाँ पर, तो आप इन चीज़ों को खुद अपने आप डिस्कवर कर सकते हो, खोज सकते हो। ठीक है, तो अगेन राइमिंग स्कीम, सरप्राइजेज ए, टेल वेल, है ना, लाइन 2 और 4 की साउंड सेम है, तो दोनों में बी एंड योर सेल्फ इज सी। सो दिस इज अबाउट द पोएम मेडो सरप्राइजेज। वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।